में उत्तेजित या असहिष्णु हुए बिना उसे और बड़ा बना दो, और वो भी सच्चे मन से, बिना किसी द्वेष या व्यंग के। मनुष्य प्रशंसा पाने का भूखा होते हैं। यदि वो भूख संतुष्ट ना हो तो वो स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगता है। सॉरी। ऐसे समय में यदि तुम उसकी उस असंतुष्ट भूख को उचित और सत्व का ढंग से पूर्ण कर सको तो इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु जो कुछ भी करो, अपने आदर्श में अटल और निष्ठावान रहना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व में कोई दृढ़ता नहीं है और तुम केवल उसका चापलूसी कर रहे हो, तो वो तुम्हारे प्रति श्रद्धाशील नहीं रहेंगे। और यदि श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तो तुम उसे नियंत्रित भी नहीं कर सकोगे। तो ये है आज का विषय वस्तु। हमारे साथ उत्पल कुमार दा ज्वाइन किए हैं। जय गुरु दादा। उत्पल दा, जय गुरु दादा। आपको मैं इस फोरम में स्वागत करता हूँ। उत्पल घोष ना, दूसरा मैं तो ज्वाइन होता ही हूँ। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। मैं देखा उत्पल, एक नया नाम देखा, उत्पल कुमार करके। उत्पल घोष नहीं था, उत्पल कुमार रखा था। मैं सोचा दूसरा कोई होगा। एनी हाँ, जय गुरु। तो आज का आलोचना करने के लिए मैं पहले श्रद्धेय श्री सूरज दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु सूरज दा। जय गुरु। ठाकुर जी यहाँ पे भाग्य के बारे में बहुत सुंदर एक बात कह रहे हैं कि भाग्य का मतलब होता है भजन फल। यहाँ पे हमें मिस्टेक नहीं करना चाहिए कि भजन फल मतलब हम जो भजन करते हैं उसका फल, ये वो भजन फल नहीं है। भजन मतलब प्रैक्टिस। यहाँ पे प्रैक्टिस के द्वारा जो फल हमें मिलता है उस फल के बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं। जो हम रोज अनुशीलन करते हैं, जो ठाकुर जी का अनुशासनवाद है, मेरे जीवंत आदर्श, मेरे आचर्य का जो दिशा निर्देश है, उसको अगर सही तरीके से हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारा भाग्य बनता है। लेकिन ये प्रैक्टिस के पीछे का जो प्रोत्साहन है, जो एक मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन आता कहाँ से है? वो मोटिवेशन आता है सेवानुराग समन्वित कर्म के द्वारा। सेवानुराग, ये शब्द को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ हमें जानना चाहिए। मैं कोई काम कर रहा हूं, लेकिन उस काम में मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो उससे मुझे कभी भी प्रत्याशित फल नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे वो काम करने में मजा नहीं आ रहा है। मेरे मेरे अंदर उस काम के प्रति अनुराग नहीं है, चाहत नहीं है, तो काम का फल मुझे मिलेगा कैसे? इसलिए अगर कोई एक काम के द्वारा मुझे उसका अच्छा फल मिलना है तो मुझे उसके पीछे एक सक्रिय अनुराग, एक्टिव एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। जो ठाकुर जी बार बार कहते हैं कि सक्रिय अनुराग होना बहुत जरूरी है। अनुराग है लेकिन वो सक्रियता नहीं है, उसमें एक्टिव नहीं है, तो ऐसे अनुराग का भी कोई मतलब नहीं है। मैं सोचता हूँ मैं ठाकुर जी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं प्रेम करता हूँ इसका कोई बहिःप्रकाश तो होना चाहिए। तो इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाग्य जो है वो एक सेवानुराग समन्वित कर्म का फल होता है। जो चीज मैं पूरे चाह के साथ करता हूँ और उससे जो फल मुझे मिलता है उसी को सेवानुराग समन्वित कर्म का फल कहते हैं। अब ये फल अच्छा हो या बुरा हो, वही हमारा भाग्य बनता है। अगर मैं सही तरीके से उस काम को नहीं करूंगा निपुणता के साथ, तो उसका फल मुझे सही नहीं मिलेगा, या फिर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर मैं बहुत सुंदर रूप से, जैसे मेरे ठाकुर जी चाहते हैं, जैसे मेरा आचार्य चाहते हैं, ऐसे अगर मैं करता हूँ तो मेरे जीवन में मैं हर एक चीज में मुझे अच्छा फल ही मिलेगा। कभी कभी हम कहते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा क्यों है, वाई मी।
हम ये क्लेम करने से पहले क्या एक बार अपने अंदर झांक के देखते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मतलब जो मैं भुगत रहा हूँ, उसके लिए मैं कितना जिम्मेदार हूँ? गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे हर एक चीज के लिए तुम स्वयं ही जिम्मेदार हो, कोई और नहीं। इट्स मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो ये बात मुझे समझना जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम हमारे ही जो कर्म के द्वारा भाग्य का रचना करते हैं, और कोई मतलब और कोई इस चीज को हमें प्रेरित नहीं करता है या इन्फ्लुएंस नहीं करता है। मैं ही हूं जो मेरे भाग्य का रचना कर सकता हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा ये जो टॉपिक है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरा आप बीती जो है, मेरा एक्सपीरियंस जो है, ये आज इस बात पे बहुत अच्छे से फिट होता है। तो ठाकुर जी आगे क्या बोल रहे हैं कि प्रबल कर्म प्रयास के द्वारा भाग्य को बदलना असंभव नहीं है। फिर भी पहले का जो कर्म फल है वो थोड़ा बहुत तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे ना मेरा जिंदगी का आप बीती बता रहा हूँ बोल के मैं मेरा आलोचना खत्म करूंगा। मैं बचपन से पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा तो मैं अच्छा नहीं था। मैं बहुत ही एवरेज किस्म का स्टूडेंट था। लेकिन जब मैं 9th स्टैंडर्ड में गया, तो 9th स्टैंडर्ड से मेरे अंदर एक ऐसा हैबिट डेवलप हुआ जहाँ पे मैं पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देने लगा। और हर एक चीज में, मतलब हर एक चीज को मैं बहुत लाइटली लिया करता था। लाइटली इन द सेंस, मतलब हाँ ठीक है, चलता है, करेंगे, देखा जाएगा। प्रोकास्टिनेशन बहुत ज्यादा था, ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब ऐसा एक परिस्थिति आ चुका था 10th स्टैंडर्ड तक कि मेरे दोस्त भी मुझसे दूरी बनाने लगे थे। क्यों? मेरे व्यवहार के वजह से, मेरे जो बाहरी जो कर्म है उसके वजह से टीचर्स मुझ पे ध्यान देना धीरे धीरे बंद कर दिए थे, ठीक है। और फिर भी मुझे उस बात का कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू नोटिस कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसकी वजह से इसका क्या परिणाम हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 10th का जब एग्जाम हुआ, हालांकि उस टाइम में परिवार में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो ये सब चीज से मैं थोड़ा सा होता है ना, खुद को दूर रखने के लिए मैं कोई भी चीज में ऐसे बिजी रहा करता था। मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। 10th को भी मैंने इतना इम्पोर्टेंस के साथ नहीं लिया। तो मेरा 10th में जो रिजल्ट आया ना, वो कुछ 48% आया। बहुत ही खराब रिजल्ट आया। तो इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं एकदम, हाँ ठीक है, पास तो हो गया हूँ, और क्या चाहिए। मेरे माता पिता, उनका समाज में बहुत प्रतिष्ठा था गांव में। मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लोग उन्हें मानते थे। तो एक दिन ऐसे ही शाम को मैं बाहर से घूम के घर के अंदर घुस रहा हूँ, इतने में मुझे मेरे पिताजी का रोने का आवाज सुनाई दिया। तो मैं रुक गया। मैं बोला, अरे पापा क्यों, मेरे पिताजी क्यों रो रहे हैं, बाबा क्यों रो रहे हैं। तो मैं रुक गया और मैं ऐसे सुनने लगा छुप के कि क्या ऐसा बात हो रहा है जिसकी वजह से मेरे पिताजी रो रहे हैं। तो पता चला कि उनको जो ऐसे बिजनेस समाज में जो मानते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता ने कभी भी कोई चीज की कमी नहीं रखी थी, पढ़ाई के मामले में या तो अपनी जिंदगी के मामले में कभी कोई कमी नहीं रखी थी। तो पिताजी मेरे माँ को ये बोलकर रो रहे हैं कि मेरे बच्चे को मैंने सब कुछ दिया, कोई भी चीज की मैंने कमी नहीं रखा। और आज मेरे जो बिजनेस जो कर रहे हैं मेरे साथ, और भी बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, आज मुझे बहुत खड़ा खोटा सुनाया कि रतन, तुमने अपने बेटे को इतना कुछ देने के बावजूद तुम्हारे बेटे ने सिर्फ 48% लाया। उस जगह पे तो मैं मेरे बेटे को, मेरे बेटी को देख रहा हूँ, तो उन लोग तो बहुत अच्छा परसेंटेज लाया, हालांकि उसको इतना सहूलियत कभी नहीं दिया है। तो पिताजी को ये बात इतना बुरा लग गया कि वो रोने लगे। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैंने मेरे माँ बाप को दुख पहुंचाया मेरे कृत्य की वजह से। तो ये जो 48% मिला,
इसका रीजन क्या था? वही भजन फल, रोज का प्रैक्टिस। मैंने इस तरह से मेरे व्यवहार को, मेरे दिनचर्या को इस तरह से मैंने ढाल लिया था जहां से मुझे कुछ मिलने ही वाला नहीं था, क्योंकि उसमें सेवानुराग समन्वित कर्म था ही नहीं। मैं तो सिर्फ करने के लिए करता था, उसमें मुझे कोई मन नहीं था। तो जब ये बात मुझे पता चली, मैं बहुत पश्चाताप किया, मुझे बहुत अनुताप हुआ। तो ठाकुर जी का सत्यानुष्ठान में लिखा हुआ है ना कि जिस पल आप अनुतप्त होते हो तो उसी टाइम में तुम्हारा प्रायश्चित्त हो जाता है, लेकिन ऐसा दोबारा वो चीज नहीं करो कि फिर से अनुतप्त होना पड़े। तो ये बात मेरे मन में इतना बैठ गया, तो मैंने खुद से ही एक कसम खाया कि मैं खुद को बदलूंगा, मैं खुद को पूरी तरह से बदलूंगा। तो मैंने, और ऐसा समय आ गया था कि ऐसे वक्त पे ना दोस्त मेरे खुद के थे, ना टीचर्स मेरे खुद के, तो मैं क्या करूं? तो मैंने खुद ने ही शुरू किया। मैंने ही अपने हाथों से ये चीजों को बिगाड़ा है, तो मैं ही हूं जो अपने हाथों से चीजों को सुधारूंगा। उस समय पे मुझे एक इंसान मिला था मेरे जीवन में, मेरे जो टीचर थे, एक टीचर थे संजय मित्र सर। उनको जाके मैंने कहा कि मुझे ना इस तरह आप पढ़ाइए कि मैं पास हो जाऊं, नहीं, मुझे इस तरह पढ़ाइए कि मैं और 10 को पढ़ा सकूं। और उन्होंने बोला ठीक है, देखते हैं। उस समय में सिर्फ वही एक थे जो मुझे सहारा दिए थे। तो उनके गाइडेंस में मैंने अपना फिर से चरित्र में सुधार करना शुरू किया। मेरे आचार्य देव तो थे ही, उनको मैंने और सीरियसली लेना शुरू किया। उनके प्रति वो किससे खुश होंगे वो सोचकर मैंने मेरे जीवन को चेंज करना शुरू किया। तभी वर्तमान आचार्य देव एक बार रात को वहां पे मुझे ऐसे ही मिले, और मुझे उन्होंने किस तरह पढ़ाई करना है उस बारे में उन्होंने मुझे सीख दी, और मैंने उस चीज को ना फॉलो किया। 6-7 महीना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया। मतलब एक स्टोर रूम हुआ करता है गांव में, हर एक के घर में, जो मान लीजिए कि 3 फीट बाय 4-5 फीट का जगह रहता है, उसमें स्टोर रूम किया जाता है, अनाज वगैरह रखा जाता है। तो वो रूम हमारे पास भी था। उस रूम को साफ करके सिर्फ वहां पे थोड़े से बैठने लायक और सिकुड़ के सोने लायक जगह था। तो मैंने सारा चीज, मेरे किताब वगैरह मैं वहां पे शिफ्ट कर लिया। वहां पे फैन वगैरह नहीं था, तो उस जगह पे मैंने मेरा सारा पढ़ने का किताब वगैरह शिफ्ट कर लिया। और मैंने मेरे माँ को कहा कि मैं ना सिर्फ जब मुझे खाना खाने का समय होगा आप मुझे बुला लिया करना। मैंने उस रूम में खुद को 3-3.5 महीना बंद कर लिया था। और मैं इसलिए वो रूम चुना था ताकि मुझे जो भी आराम का, मेरे कंफर्ट का जगह ना हो। मैं हर वक्त वहां पे तकलीफ में रहूं ताकि मेरा नींद कम हो और मैं ठीक से पढ़ाई कर पाऊं। ज्यादा से ज्यादा समय मैं पढ़ाई पे देता था। किताबों से भरा हुआ जगह रहता था, बैठने का थोड़ा बहुत जगह रहता था, और उसी में मैं पढ़ाई करता था। इस तरह से मैंने 3 महीना पढ़ाई किया था। और फिर एग्जाम का समय आया, मैंने एग्जाम दिया, और 3 महीना बाद रिजल्ट आया आया करता था। तभी के टाइम में 1997 का बात कर रहा हूं मैं। और 3 महीने बाद जब रिजल्ट आया, मैं उस रिजल्ट को सुन के मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं इतना अच्छा रिजल्ट करूंगा। मैं 2 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लेके आया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। 713 आउट ऑफ 1000 मार्क्स मुझे मिला था। तो ये किस वजह से हुआ? वही इंसान था जिसको 48% मिला था, जिसको लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन मेरा मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे हाईएस्ट मिले। मेरा उद्देश्य ये था कि जिस वजह से मेरे मम्मी पापा रोए थे, मेरे माता पिता रोए थे, मुझे उनके चेहरे पे हंसी लाना था। मुझे उनके उनके सीने में मेरे लिए वो गर्व महसूस करवाना था। तो जब मैं उस टाइम में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो तभी हम लोग हमारे गांव में नहीं थे, हम लोग बाहर गए थे। जब गांव में वापस आया और जब रिजल्ट लेने का मौका आया, जब रिजल्ट, तो मेरे माँ बाप को मैंने साथ में लेके गया था। और उस टाइम में मेरे माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी था, जो उनका मेरे लिए जो गर्व महसूस था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज सही मायने में मैं अनुतप्त होकर मैंने प्रायश्चित किया। जिस वजह से मेरे माता पिता रोए थे, आज उनके चेहरे पे, उनके आंखों में खुशी के आंसू थे।
और मैंने उस चीज को प्रायश्चित किया, मैंने ऐसा महसूस किया। तो ये क्यों हुआ? ये भाग्य को कैसे मैं बदल पाया? क्योंकि मेरे अंदर वो इच्छा शक्ति था, मेरे अंदर वो पुरुषार्थ था, मेरे मेरे अंदर वो उस पुरुषार्थ को मैंने जगाने की कोशिश की कि नहीं, मुझे अभी कुछ करना है, मुझे अभी बदलना है खुद को। जब तक मैं ये इच्छा शक्ति प्रकट नहीं करूंगा खुद के प्रति, तो मैं कैसे बदल पाऊंगा? जब मैं इच्छा शक्ति प्रकट करता हूं तो मैं संगठित होता हूं, मैं प्रबल होता हूं, मेरा पुरुषार्थ से मेरा भाग्य को मैं बदल सकता हूं। तो इससे मैं एक ही चीज, जीवन कौशल का एक ही सीख मैं समझता हूं कि अगर भाग्यों के कोसते हैं हम सिर्फ, तो हमारे पुरुषार्थ कभी भी जग नहीं सकता है। मेरे भाग्य को कोसने से मैं जैसा था वैसा ही रह जाऊंगा। दूसरा, इच्छा शक्ति और अनुशासन अगर जीवन में आ जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। और तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अतीत के कर्म फल जो है उसे हमें धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए, और भविष्य के कर्म को सुधारने और संवारने में हमें हमारी सारी ऊर्जाएं लगानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा वाणी को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। एक सुंदर आलोचना के माध्यम से सूरजदा भाग्यों का बारे में व्याख्या किया, और एक वास्तविक उदाहरण, एक जीवनीय उदाहरण देके भाग्यों को कैसे बदला जा सकता है, उन्होंने ये बताया। और ठाकुर जी जो बात बोले हैं, सेवानुरोग कार्यों से भाग्यों को बदला जा सकता है, ये चीज का ज्वलंत उदाहरण श्रद्धेय श्री सूरजदा हमारे पास उपस्थित किया। तो ये जो आलोचना दादा कर रहे थे, वो सुन के मेरा शरीर में शिहरण हो रहा था। इतना अच्छा आलोचना दादा ने किया है कि हम एकदम मोहित हो गया, मुग्ध हो गया। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय मोनिश दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। जय गुरु मोनिश दा। जय जय गुरु। आवाज आ रही ना? हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। मैं मेरा आलोचना शुरू करने से पहले आप सब, मतलब सबसे पहले शशिकांत भाई, जिन्होंने ये प्रयास शुरू किया है आलोचना प्रसंग पढ़ना और उसके ऊपर आलोचना करना, और ये अनवरत चल रहा है पिछले लगभग 4-5 साल से। मैं तो जुड़ा हूँ लगभग मान लीजिए 1.5-2 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन ये जो चल रहा है उसके बाद में अभी इस समय में सोमनाथ दा, ये जो डे इन डे आउट जो है, हर दिन जो परिचालना करना, तो और दूसरा फिर सूरज दा, एक दिन पहले जो कल जो वाणी पाठ होगा उसको पढ़ करके हिंदी में उसका अनुवाद करके उसको पोस्ट करना। ये जो बाकी सब लोग जो जुड़ते हैं वो भी एक, अभी जैसे मैंने, मतलब आप लोग सभी जो है जो प्रयास करते हैं कि कैसे और लोगों को इसमें इस प्रयास में जोड़ा जाए जिससे उनको फायदा होगा। तो ये जो बात है, अभी जो मनमाड़ का जो ग्रुप है, पहले दीपक दा ज्वाइन करते थे और राजू दा को बोलते थे ज्वाइन करो। कई दिन तक राजू दा मतलब कभी करते कभी नहीं करते, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि राजू दा, उनकी बहू, वो भी ज्वाइन करते हैं, और मनमाड़ के और लोग भी आजकल रेगुलरली ज्वाइन करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम सभी मिल करके ठाकुर जी की भावधारा को समझ पा रहे हैं, और उससे हमारे जीवन में जो एक बदलाव आ रहा है, एक सर्टन चेंज, बहुत अच्छा जो बदलाव आ रहा है, ये सारा जो प्रयास हम सब मिलके, मतलब मैंने 3 नाम जो है प्रोमिनेंटली लिया, ये सभी और आप सभी लोग ये जो कर रहे हैं, उससे एक मतलब एक बहुत अच्छा भाव जो है वो उस सृष्टि हो रहा है। तो उसके लिए मैं सबको ही धन्यवाद करता हूँ। आज का ये जो विषय वस्तु है, ये मेरे एक्चुअली इंटरेस्ट का चीज है। इसके ऊपर मैं बहुत सोचता हूँ कि
ये भाग्य के बारे में जो बात है, ये भाग्य क्या है? मतलब मेरे साथ आज जो कुछ हो रहा है, वो एक्चुअली कलेक्टिव जो मतलब मेरा जो कर्म है, जो आज का है, आज का मतलब इस जीवन का जो है, मैंने पास्ट में पिछले 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के अंदर मैं किस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहा हूँ और फिर मेरे पूर्व जन्म का जो सुकृत होता है, उसका भी जो फल है, वो इसका कलेक्टिव जो ये है मेरे जीवन में मैं भोगता हूँ। चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा, जैसा भी हो। तो ये जो बात है ठाकुर जी बोल रहे भाग्य माने भजन फल, सेवानुराग সম্বন্ধিত সমন্বিত কর্মের ফল তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক। तो इसका मतलब वही बात है कि जो कलेक्टिव मेरा जो मेरा कर्मफल जो है वो मैं आज के समय में उसको भुगतता हूँ। उसके बारे में द्वितीय खंड में एक चीज जो मिला वो क्या है, अपकर्म करके भी अच्छा ये है ठाकुर उमेश दा बोल रहे हैं, भूल समझते हुए भी तो हर समय उसे सुधारा नहीं जा सकता, जिससे दिल में कष्ट होता है उससे तो कई अधिक अच्छे अदीक्षित लोग हैं जिन्हें कम से कम आत्मसंतुष्टि का भाव तो है। श्री श्री ठाकुर इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं वो देखिए, बलि देने के पहले बकरे को जिस समय धान दूब खाने के लिए दिया जाता है उस समय वह संतुष्ट चित्त से खाता है। मतलब बलि देने से पहले जैसे वो जो बकरा होता है उसको खूब जो है खिलाया पिलाया जाता है, तो वो उस समय जो है संतुष्ट होकर के खाता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। जब कोई बंशी में बोर लगाकर पानी में डालता है तो मछली बंशी सहित उसे निगल जाती है। मतलब क्या है, जो जो मछली पकड़ने के लिए जो ये फेंका जाता है, हम लोग उसको एंकर बोलते हैं या गढ़ बोलते हैं मराठी में। तो उसमें क्या है, एक कुछ मतलब मांस का टुकड़ा या कोई ये जो केचुआ है उसको लगा करके फिर उसको एक डंडी और रस्सी के सहारे जो है उसको पानी में डाला जाता है। तो मछली आती है उसको निगल लेती है, उसको नहीं पता कि ये इसके अंदर एक लोहे का जो एंकर है तो वो मेरे गले में फंसेगा और मैं फंस जाऊंगी, ये वो नहीं समझती है और उसको निगल जाती है। पर वह संतुष्टि उनकी सत्ता को कितनी पुष्ट करती है, क्या वे इस बात को सोचकर देखते हैं? जो सद्गुरु ग्रहण नहीं करते हैं, कामकाज करते हुए खाते पीते बेश आराम से है, उनके साथ भी यही लागू होता है। तो अगर मुझे सद्गुरु लाभ अगर नहीं हुआ है और मैं अपने ख्याल माफिक अगर चल रहा हूँ, बहुत लोग जो है दान धर्म भी करते हैं, लेकिन वो आत्मसंतुष्टि के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दान धर्म करूँ और मैं कुछ पुण्य कमाऊँ, इस हिसाब से लोग दान धर्म करते हैं। कहीं किसी देवस्थान में जा करके बहुत कुछ वहाँ पर मतलब हुंडी में जो है पैसा डाल देते हैं और कुछ डाल देते हैं, या फिर वहाँ पर लोगों को जो है अन्न छत्र जो है मतलब अन्नदान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, गोदान करते हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से, अपने मन से वो ये सब जो करते हैं। तो जो गलती उसको बर्बादी के पथ को खोल देती है, उसे ही वह पुण्य कर्म समझकर अच्छी तरह पकड़े रहता है। जब गलतियां एकत्रित होकर कर्मफल के रूप में सर पर चढ़ जाती है, तो उस समय वह अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो अच्छा, ये तो सीधा-सीधा बात है, इसको मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके ऊपर, लेकिन आगे जो है अपकर्म करके भी तो बहुत लोग खूब सुख स्वाच्छंद में जीवन बिता लेते हैं, उमेश दा बोल रहे हैं। तो श्री श्री ठाकुर उसके ऊपर बोल रहे हैं, कर्म का फल हर समय हाथों-हाथ नहीं समझा जाता है।
पहले का उसका अच्छा कर्म हो सकता है। ये जो बात मैं जो समझता हूँ कि जैसे अगर हम धनिया बोते हैं तो अगला 20-25 दिन में आपको वो खाने के लिए मिल जाएगा। अगर आप जैसे पालक की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, अगर वो लगाएंगे तो 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपको वो खाने के लिए मिल जाएगा। जब अगर धान बोते हैं तो कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा वो कट के आपने घर में आने के लिए। उसके बाद भी बहुत सारा प्रोसेस है, तो वो करके हमको मिलने के लिए 4 साढ़े 4 महीना लगेगा। लेकिन हम अगर आम का, नारियल का पेड़ अगर लगाते हैं तो 3 4 5 7 10 साल लग सकते हैं उसका फल मिलने के लिए। इसी तरह हमारा जो कर्म फल है वो हाथों हाथ समझ में नहीं आता। कभी-कभी कर्म जो है कई जन्मों के बाद भी आकर के हमको पकड़ता है। जैसे एक माठ में उसका एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि एक माठ में मान लीजिए 1000 गायें चर रही है, तो एक जो बछड़ा है, उसको अगर मतलब एक उसी के अंदर एक गाय है जिसका बछड़ा बाहर में है, उसको अगर उस भीड़ में छोड़ दिया जाए, तो बराबर वो अपनी माँ के पास जाकर के दूध पिएगा। तो वो बछड़ा जिस तरह से अपनी ही माँ के पास पहुँच जाता है, इतनी सारी हज़ारों गायें हैं, लेकिन अपने माँ के पास जैसे पहुँच जाता है, उसी तरह मेरा जो कर्मफल है, अनेक जन्मों के बाद भी वो मुझे आकर के पकड़ेगा। तो मुझे वो फल जो है इस जन्म में नहीं तो अगले, नहीं तो अगले, नहीं तो अगले 10 जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म के बाद भी मेरा कर्मफल जो है मुझे आकर के पकड़ेगा ज़रूर। तो अभी इसका फिर उपाय क्या है? ठाकुर बोल रहे हैं कहने का सार यह है कि कर्म के अनुसार फल मिलेगा, चाहे आज हो या कल, पर इष्टार्थी होने पर अपने आप भले बुरे सब कुछ को इष्टार्थ पूर्णी बनाना चाहते हैं और ऐसा अभ्यास रहने से उसका सब कुछ सुनियंत्रित होता है। इसीलिए कहा जाता है सद्गुरु लाभ होने से कर्मफल बदल जाता है। तो ये है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि इष्टार्थी होने पर अपने आप भले बुरे सब कुछ को इष्टार्थी पूर्ण बनाना चाहते हैं। जैसे एक ठाकुर जी के समय की बात है, उनका नाम था क्या तो वो जो है मतलब उन्होंने बहुत सारा जो है खून किया था, मतलब मर्डर हो, हाफ मर्डर हो, लोगों को लूट-पाट करना, इस तरह का बहुत सारा यज्ञेश्वर मुझे लगता है उनका नाम। तो अ, एक बार पीसी सरकार जो है ठाकुर जी के पास आए थे, तो ठाकुर जी के पास में इतने सारे लोग, ना कोई बातचीत कुछ नहीं, लोग उनको निहार रहे, देख रहे और उसी से वो आनंद पा रहे। तो वो देख कर के वो अचंभित थे। तो वो ठाकुर जी को से पूछे कि ठाकुर जी ये कैसी दया है, कैसा प्रेम है आपका और ये क्या जादू है कि इतने सारे लोग मतलब गुड़ में जैसे चींटियाँ चिपकती है, उसी तरह इतने सारे लोग जो है आपके पास आकर के आनंद ले रहे हैं, इसमें ये क्या है? तो बोले कि मैं तो नहीं जानता हूँ, तुम आनंद बाज़ार में जाओ, एक यज्ञेश्वर है, ये उससे पूछो। तो वो शायद बता पाएगा। तो एक व्यक्ति जो है उनको आनंद बाज़ार में लेकर के गए। तो यज्ञेश्वर दा 2 हाथ में 2 बाल्टी, एक में चावल, एक में दाल, ऐसे करके या सब्जी जो भी है, वो लेकर के खाना बाँटने के लिए जा रहे हैं। लोग खाना खा रहे हैं और ये जा रहे हैं बाल्टी लेकर के। तो सरकार दा जब उनके पास पहुँचे और पूछे कि ठाकुर जी ने आपके पास भेजा है, ठाकुर जी की क्या दया है वो आप बताएँगे करके बोले। तो वो दोनों बाल्टी जो है दम से रख दिए, बोलते हाथ अपने दोनों हाथों को दिखा के बोले कि इन हाथों से जाने कितना मैं मतलब कितने लोगों को मैं मारा हूँ, लेकिन यही हाथ जो है आज ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। तो ये जो बदलाव हुआ है, यही मैं जो समझता हूँ ठाकुर जी का प्रेम जो है, यही है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। तो कैसे एक व्यक्ति का चरित्र
बदल गया है। ये जो अपने आप भले बुरे सब कुछ को इष्टार्थ पूर्णी बनाना चाहते हैं और ऐसा अभ्यास रहने से उसका सब कुछ सुनियंत्रित होता है। इसलिए कहा जाता है सद्गुरु लाभ होने से कर्मफल बदल जाता है। तो कर्मफल जो है इस तरह से बदल जाता है। तो जितना हम सद्गुरु के शरणापन्न होंगे उतना ही ये जो है हमारा कर्मफल बदलेगा। मुझे लगता है कि मेरा मृत्यु योग था जो 2002 में जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लगता है कि उस समय मेरा मृत्यु योग था। लेकिन जो मैं जैसा भी टूटा-फूटा जो मैं इष्टभूति स्वस्थायनी पालन करता था और मतलब उस समय तो उतना आज 2025 23 साल पहले की बात है। तो उस समय तो आज जिस तरह से लोग मुझे जानते हैं, तो उतना तो मैं इष्टप्राण डेफ़िनेटली नहीं था। तो फिर भी ये जो कुछ भी मैं करता था, शायद उसकी वजह से मेरा जो कर्मफल था, वो कट गया और मैं बच गया, आज आपके सामने हूँ। तो जो मैं समझा, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। जय गुरु। जय गुरु। मैंने सबसे पहले मनीषदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा इस बात के लिए कि हम लोग जो ये आलोचना प्रसंग चला रहा है, इसका जो सभी मेंबर है, इनको धन्यवाद देने के लिए मनीषदा को मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मनीषदा बहुत सुंदर भाव से जो कर्मफल है उनका व्याख्या करने का कोशिश कर रहे थे और जो भी उन्होंने कर्मों किया था उसके वजह से उनका कर्मफल कैसे बदल गया, कैसे उन्होंने जीवन लाभ किया, एक नया जीवन मिला। तो यही चीज दादा ने व्याख्या करने का कोशिश किया इधर। बहुत सुंदर आलोचना रखे श्रद्धेय मनीष दा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय दिनेश दा को अनुरोध करूंगा जो सेकंड पैराग्राफ है उसका ऊपर थोड़ा आलोकपात करने के लिए, कि जिसमें एक दादा बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति अपना बड़ाई करते हैं, अपना बहादुरी दिखाता है, लेकिन ये आत्मअहंकार है और वो अच्छा नहीं लगता है। इसका बारे में ठाकुर जी जो बोला है उसका ऊपर दिनेश दा आप थोड़ा आलोचना रखिए। जय गुरु। दिनेश भाई, मैं व्हाट्सएप में ना आपको वो हिंदी वाला ट्रांसलेशन भेजा हूँ पीडीएफ पर। जय गुरु। जय गुरु सभी दादाओं को जय गुरु। तो सेकंड वाले पैराग्राफ में ठाकुर जी ऐसे बोलते हैं कि जो लोग निरर्थक आत्म प्रशंसा करते हैं, समझना चाहिए कि उनके भीतर कोई ना कोई कमी है। यदि कोई अपने अनुभवों की बातें कहकर दूसरे को आत्मविश्वास से प्रेरित करता है और उसमें कुछ आत्म प्रशंसा अनिवार्य रूप से आ जाती है, तो वह दोष की बात नहीं है। तो जैसे कि अभी हम देख अभी हमें सुनने मिलता है कि बहुत सारी चीजें की किसने यहाँ पर एक अच्छा चीज कर दिया, लेकिन पर कोई अगर अच्छा चीज कर रहा है एक जगह पे, जैसे कि मैं अभी अगर यही एग्जांपल अगर ले लूँ तो यहाँ पर शशिकांत दा जी हैं जो कि अभी उनके एग्जांपल देते हैं, जिससे कि हमें बहुत हम बहुत इंस्पायर होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं कि हम भी कैसे चीजों को कर सके और हमारा नजरिया बदल जाता है एक चीज को देखने की तरफ। तो ऐसे ही इसमें लिखा है कि अगर खुद की आत्म प्रशंसा करता है, लेकिन पर अगर वो अच्छे के लिए दूसरे के अच्छे के लिए हो तो अच्छी बात है। और फिर देखना होगा उद्देश्य क्या है उसका, वो किस उद्देश्य में उस चीज को बोल रहा है। तो अगर वो ठाकुर जी के प्रति और अगर दूसरे के अच्छे के लिए बोल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो वास्तव में महान होते हैं वे दूसरे को महान बनाने की चेष्टा करते हैं। तो जैसे कि अगर अगर मैं सपोज यहाँ पर आलोचना कर रहा हूँ, तो मैं तो अभी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी दादा माँ लोग मुझे शशिकांत दादा जी बोलते हैं कि बहुत अच्छा है किया आज, खराब भी कर रहा हूँ फिर भी वो अच्छा आज नहीं पहले जब भी खराब भी कर रहा हूँ तभी भी वो इतना मुझे मोटिवेटेड करते थे कि मुझे करने का और मन कर जाता था। कि हाँ थोड़ा ऐसे मन में ऐसा खराब नहीं लगता था कि हाँ आज पूरा खराब हो गया, फिर ऐसा डाउन ऐसे फील नहीं होता था।
फिर आगे इसमें लिखा है कि वे अपने प्रशंसा में कंजूस होते हैं, कंजूस होते हैं, लेकिन दूसरे की प्रशंसा में उदार। अपनी ही प्रशंसा स्वयं करने में कोई आनंद नहीं होता। उससे वातावरण में जैसे प्रतिक्रिया होती है, वैसी ही प्रतिक्रिया स्वयं के भीतर भी होती है। अपने ही सामने खुद को छोटा लगता है। फिर आगे लिखा है कि इसमें कि असली आनंद है दूसरों को सराहना करने में, उन्हें प्रसन्न करने में। यदि किसी को प्रफुल्लित किया यदि किसी को प्रफुल्लित किया जा सके, तो उसका उल्लास अपने भीतर भी गहराई से संचारित होता है। इससे अपना ही लाभ होता है। अगर हम किसको अगर मतलब किसकी अगर हम तारीफ कर रहे हैं और उससे वो खुश हो रहा है, तो इसमें ठाकुर जी ने बोला कि वो उसकी जो खुशी के अंदर ही हमें भी उसका मतलब वो मिल जाता है कि जैसे अभी मतलब उसकी खुशी के अंदर भी हमारा भी अच्छा निहित रहता है। तो फिर आगे इसमें लिखा है, इसीलिए यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने फिर आगे लिखा है, असली आनंद है दूसरे की सराहना करने में, उन्हें प्रसन्न करने में। यदि किसी को प्रफुल्लित किए हाँ ये पॉइंट हुआ। फिर इसलिए यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने डींगे मारने लगे, तो उत्तेजित या असहिष्णुता हुए बिना उसे और बड़ा बना दो, और वह भी सच्चे मन से बिना किसी उद्देश्य या व्यंग के। तो ये तो एकदम प्रैक्टिकल चीज है कि ये अगर ये ऐसा है कि अगर कोई अगर खुद की तारीफ कर रहा है, तो उसको मतलब ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा उसे बोलना चाहिए कि हाँ ये आपने बहुत अच्छा किया, और आप अगर ये नहीं रहते तो ये मतलब होना बहुत ही मुश्किल होता था। ऐसा मतलब बोल के उसे मतलब और उत्साहित करना है, लेकिन पर बिना उसका मतलब मजाक उड़ाए, नहीं तो उसे उसके ऊपर मतलब खराब रखे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा उसे बोलना चाहिए कि जिससे कि वो और भी अच्छे से वो काम कर सके। जैसे कि अगर कोई अच्छा चीज कर रहा है ठाकुर जी की, मतलब उसने मतलब बहुत सारा फैसिलिटी, अगर समझिए एक मंदिर है, उसमें मतलब मंदिर को मतलब बहुत सारा फैसिलिटी दिया है उसने, तो और भी वो अगर खुद से अगर डींगे मार मार के बोल रहा है कि मतलब ये मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसे बोलना चाहिए हाँ आप ही तो एक मतलब आपने तो इतना हेल्प किया है, तो ऐसा बोल के उसे और इंस्पायर करना मतलब मोटिवेट करना चाहिए, और भी अच्छी दिशा में। फिर आगे लिखा है, मनुष्य में प्रशंसा पाने की भूख रहती है। यदि वह भूख संतुष्ट ना हो, तो वह स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगता है। ऐसे ऐसे समय में यदि तुम उसकी उस असंतुष्टि भूख को उचित और सत्य ढंग से पूर्ण कर सको, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो यही फिर कि अगर मतलब मनुष्य के अंदर एक भूख भूख रहती है कि वो कोई भी चीज कर रहा है तो उसकी कोई तारीफ करे वो चीज में। अगर उसे वो चीज नहीं मिलती, तो फिर वो क्या करता है कि आगे जाके वो खुद ही अपने एक डिलेमा में चले जाता है कि मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अच्छा किया, ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, मैंने इतना सारा काम किया। लेकिन पर अगर उस वही जगह पर अगर कोई अगर अलग व्यक्ति बाहर के दूसरा कोई व्यक्ति अगर उसकी तारीफ कर लेता है, तो अच्छा बोलते हैं। जैसे कि अभी घर में ही देख सकते हैं हम कि अगर मैं कुछ अच्छा काम कर लेता हूँ, तो मेरी बात नहीं, हर एक के अंदर मेरी बात भी है और सबके अंदर भी एक ऐसा रहता है कि हाँ कोई अच्छा बोले। जैसे कि मैंने कोई मम्मी का काम कर दिया, अगर मम्मी ने अच्छा नहीं बोला, तो फिर एक ऐसा लगता है कि मैंने तो आज इतना ये काम किया वो काम किया, फिर भी मम्मी ने अच्छा नहीं बोला। नहीं तो एक ऐसे भी लगा रहता है कि हाँ बोले करके कुछ ना हो। तो ऐसे अगर वो टाइम पे अगर मम्मी अच्छा बोल देगी, नहीं तो अगर कुछ भी नहीं बोले तो अच्छा बोल देंगे, तो भी ऐसा लगता है कि हाँ आज मैंने ये काम किया, तो मम्मी ने ये काम के लिए मुझे ये इतना तारीफ किया, नहीं तो ये किया। तो उससे एक और उत्साह अंदर बढ़ जाता है कि हाँ मैं और भी अच्छे अच्छे काम कर सकूं, जिससे कि मुझे और भी वो मिले, प्रशंसा मिले। तो फिर ये एक मोटिवेट मिलता है। इससे वह भी प्रसन्न होगा, तुम भी प्रसन्न होगे। इससे उसे विकार का कुछ भी अंश अंश भी अंश हो, अंश भी शांत हो सकता है। परंतु जो कुछ भी करो, अपने आदर्श में अटल और निष्ठावान रहना आवश्यक है। तो अगर हम फिर इसमें वही लिखा है कि ठाकुर जी के प्रति निष्ठा रख के ही अगर कोई भी चीज करेंगे तो अच्छा होगा। फिर यदि कोई व्यक्ति
यह समझता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व में कोई दृढ़ता नहीं है और तुम केवल उसका चापलूसी कर रहे हो, तो वह तुम्हारे प्रति श्रद्धान्वित नहीं होगा। और फिर और यदि श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तो तुम उसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते। तो इसमें फिर वही आगे लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मतलब तो तुम्हारी निष्ठा देखिए, अगर मतलब कोई व्यक्ति अगर मतलब तुम्हें अगर मतलब तुम अगर मतलब खुद दृढ़ संकल्प नहीं हो, तो फिर मतलब उसे अगर खाली ऐसा लगे कि हाँ खाली तुम उसकी मतलब खाली उसकी चीजें जानने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन पर उसके अच्छे के लिए नहीं कर रहे हो, मतलब उसका अच्छा हो करके नहीं सोच रहे हो, तो फिर उससे खाली लगेगी कि हाँ तुम उसकी जासूसी कर रहे हो। और बाकी का मतलब फिर आगे लिखा गया है कि श्रद्धान्वित नहीं होगा, और यदि श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तो तुम उसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते हो। अगर हमें पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब सामने से उसे लगा कि खाली हम उसकी जासूसी कर रहे हैं, मतलब जासूसी कर रहे हैं मतलब कि उससे खाली मतलब उसकी खाली परेशानी जान के ले रहे हैं, और उसका मतलब मजाक मतलब एक मतलब ऐसे ही खाली जान के ले रहे हैं, तो फिर उसे मतलब उसको ऐसा उसको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हम उसको हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रतीत होना चाहिए कि हमें कुछ मतलब करना भी चाहिए हेल्प उसका। और फिर ऐसा अगर नहीं करते हैं तो फिर हम उसे मतलब जो बोलेंगे वो चीज नहीं कर पाएगा अच्छे से। बस दादा, मतलब आज के मतलब मैं तो इतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ दादा, फिर भी ठीक है, मुझे इतना ही समझा दादा आज। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना किया दादा आपने। मतलब विषय वस्तु को आपने व्याख्या करने का कोशिश किया कि जो आत्मअहंकार करते हैं वो उसका उसका अंदर कुछ ना कुछ कमी रहता है, ठाकुर जी बोले, इसीलिए वो आत्मअहंकार करते हैं, उसमें कुछ खोट रहता है, इसलिए वो खुद ही अपने बारे में बताते रहते हैं लोगों को। लेकिन कोई इंसान ऐसा है जो मतलब आत्म प्रशंसा करके दूसरे को प्रेरित कर सकता है, उसको उसका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, उसको कुछ करने के लिए उद्बुद्ध कर सकता है, और उसमें अनिवार्य रूप में थोड़ा सा आत्म प्रशंसा हो जाता है, तो उसमें ठाकुर जी बोले उसमें कोई दोष नहीं होता है। मतलब वो कर सकते हैं, प्रशंसा करके भी अगले किसी को मतलब कोई एग्जाम्पल देके कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो लोग उद्बुद्ध होते हैं कि अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वो दादा ऐसा कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ठाकुर जी बोले इसमें कोई दोष नहीं है, खाली देखना होगा कि उद्देश्य क्या है, मतलब वो नीचा दिखाने के लिए कर रहा है या उनको उद्बुद्ध करने के लिए क्या कर रहा है। तो अगर उद्बुद्ध करने के लिए कर रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नीचा दिखाने के लिए कोई करते हैं, मतलब वो तो कुछ नहीं करते हैं और मैं सब कुछ किया है, वो बेकार है, वो उसका काम का नहीं है, जो जो सब मैंने कर दिया है, तो ये सब ठीक, ये उचित नहीं है, ये ठाकुर जी बोले। इसलिए ठाकुर जी बोले कि अपना सुख्याति करने से कोई उपभोग नहीं होता है, दूसरे को सुख्याति करने में ही उपभोग आनंद मिलता है, दूसरे को सुखी करने में ही आनंद मिलता है। वही आप अगर कोई आप दूसरे को अगर सुख्याति करते हैं तो आपका अंदर एक आत्म सुख मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर लेकिन इसमें एक चीज है कि ये देखना है कि अगर जब हम दूसरे को वो करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि हम अपना आदर्श से विच्युत ना हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इधर। पूरा आलोचना को जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम किसी को प्रशंसा करते हैं तो उसको हमारा जो आदर्श है उससे हम अच्युत ना, मतलब बिछड़ ना जाए। हम आदर्श को सामने रख के उसको वो करना है, आदर्श को अटल रहना है, निष्ठावान रहना है, ये चीज से चूकना नहीं है। तो अगर वो आगे वाला व्यक्ति समझता है कि ये मेरे को खाली तोषामत कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, तो वो हमारा ऊपर श्रद्धावान नहीं होंगे। तो वो हम अगर हमारा ऊपर श्रद्धावान नहीं होगा और हमारा चरित्र को वो समझ जाएगा कि ये खाली चापलूसी करता है, ये इसका अंदर मतलब एक्चुअल वो नहीं है, एक्चुअल श्रद्धा नहीं है, तो वो हमारा ऊपर भी श्रद्धावान नहीं होंगे। तो उसमें वो हमको नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे, हमारा बात भी नहीं सुनेगा।
कि वो उसको लगेगा ये तो खाली मतलब तोशामत करते हैं, ये इसके अंदर सच्चा इंसान नहीं है, ये खाली हमको मतलब तोशामत करने के लिए ये हमारा बात बोलते हैं। तो ये चीज एक्चुअली ठाकुर जी इधर बोलने चाहते हैं। तो आज का विषय वस्तु यही था। और कोई दादा माँ आलोचना रखना चाहेंगे तो हैंड रेस करके आलोचना कर सकते हैं। जय गुरु। और कोई आलोचना रखना एक चाहेंगे? चीज में खाली वैल्यू एडिशन करूंगा। जय गुरु। हाँ दादा हाँ, बोलिए ये दादा। जो पीसी सरकार का जो बातें क्वेश्चन किए थे ना, जो आपका जीवन का मिराकल वो वर्ड है, मतलब ये हमारा एक ऑथर याद नहीं है, मैं पढ़ा था। वो पूछे थे ठाकुर जी को, मनीष दा जी आपका जीवन का मिराकल, मिराकल क्या करते हैं? तो वो शब्द का अर्थ वो समझ में नहीं आ रहा है। जे वो तो एक जादूगर थे ना, तो आपका जीवन में जादूगरी का क्या था, मिराकल था? तो वो जो आंसर था वो बोले इससे बड़ा क्या मिराकल हो सकता है, जब जो व्यक्ति ये 2 हाथ 1000 लोग का जीवन लिया है, यही 2 हाथ अभी 1000 लोग का जीवन बचा रहा है, यही सबसे बड़ा मिराकल है। और दिनेश दा जो अभी बातें कर रहे थे, दिनेश दा, सोमनाथ दा और अमिय दा, इनका नेचर आप देखेंगे तो बहुत सारा लोग रहते हैं जिनका बोध बहुत ज्यादा होता है, बट वो बोलते नहीं। तो मैं परिवेश में बहुत सारे लोग को देखा हूँ जो बोलते नहीं है, बट उनके अंदर बोध बहुत भयंकर है। और मैं अमियो भाई को ऑलवेज बोलता था, धीरे 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 वो 4 साल पहले तो बहुत कम, मतलब 2 लाइन में बंद कर देते थे माइक बोलने के बाद। अभी उनको बोलोगे आधा घंटा तो वो आधा घंटा बोल सकते हैं। बट वो जो बातें हैं ठाकुर जी का जो बातें जाजन करते करते मनुष्य परिवेश में योग्य हो रहे, और जो कन्विक्शन के साथ जो खुद का माने व्यक्तिगत उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि दूसरे को सहायता करने के लिए, कि दूसरे को नीचा नहीं दिखाने के लिए। तो आपका उद्देश्य को वो रीड कर पाएगा आगे वाला, जो आप क्या करना चाहते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज से, आपका भाव से जो आप उसको गिरा रहे हो, कि जो आपका उदाहरण दे रहे हो उसको वो प्रेरणा पा रहा है। तो इसीलिए मुझे एक हर दिन कॉल आता है, दादा इसको कैसे करूं, आप कैसे करके लिए, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए जब आप प्रयास करोगे तो मनुष्य का अंततः पक्षे वो स्वभाव है, वो रीड कर लेता है जे ये मुझे क्या करना चाहता है। और ठाकुर जी यहाँ पर एक बड़ा थ्योरी भी दिए हैं, जो आज आलोचना में सोमनाथ दास शायद पढ़े नहीं होंगे। आप लास्ट को देखो, लिखा हुआ है कि मनुष्य में प्रशंसा पाने की भूख होती है। मतलब हमारा जो करोड़ों साल से जो सेल है गठित हुआ है, उसको प्रशंसा करोगे तो वो उत्फुल्ल होता है। तो उसका जो आदिम आकृति है, जो अर्ज है, वो है मुझे कोई प्रशंसा करे। ये कोई खराब गुण नहीं है, ये श्री ठाकुर बोल रहे हैं ये मनुष्य का भूख है, ये प्रशंसा पाना। और यदि वो खूब संतुष्ट ना हो, जब मैं कुछ काम किया हो, मुझे कोई परिवेश में कुछ भी नहीं बोले, ना अप्रिसिएशन किए ना कुछ किए, तो मतलब इतना बड़ा कुछ काम किया, कोई भी परिवेश में कुछ नहीं बोला, तो वो फिर जाके ठाकुर बोले वो तो स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगता है। उसमें कोई बुराई नहीं। हम लोग सोचते हैं ना वो काम किया, वो ये किया। मेरे साथ मैं नाम नहीं लूँगा, एक व्यक्ति था, मेरा माइंड में ऐसे एक बार बैठा हूँ भुवनेश्वर नाट्यमंडप में, और मेडिटेशन करते करते एक सत्चिंता आया। तब तो यंग था और मैरिज नहीं हुआ था। तो जो भी एक हमारा एक मेस में ये होता था, जो सत्चिंता जो आएगा उसको वास्तविकता करने के लिए हम लोग कर रहे थे। मैं, हिमांशु भाई, भागीरथी भाई, जो भी सचिंता आएगा उसको वास्तविक करेंगे। तब वो प्लावन एक सृष्टि होता था वाणीविहार हॉस्टल में। तो मैं देखा एक सचिंता आया जो यहाँ पर एक लाइब्रेरी किया जाए। तो हमारे पास तो अर्थ नहीं है, मैं नौकरी ज़्यादातर करता नहीं था, ट्यूशन करके उसमें कुछ कंपटीशन देता था। तो जब आया ये चीज़ तो करेंगे कैसे, तो तुरंत मेडिटेशन से उठ के चला गया अभेदा के पास। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, कैसे प्रशंसा कैसे देने से मनुष्य का काम होता है, एक उदाहरण देता हूँ।
तो अवैध बोले तुम करोगे तो यहाँ पर तो फंडिंग नहीं मिलेगा, तुम्हारे हिसाब से तुम करो, तुम जो कर सकते हो। तो मैं जाके एक कुछ पुस्तक लाके एक रूम मुझे अलॉट किया गया, तो वो रूम में मैं कुछ पुस्तक रख के लाइब्रेरी स्टार्ट किया। भुवनेश्वर मंदिर का बात कर रहा हूँ। तो 4-5 लोग जोड़ गए। फिर मैं धीरे धीरे कुछ बुक्स हिमांशु दादा दिए, हिमांशु साहू भाई, फिर बाकी ऋतिक दादा से सब पुराना बुक्स जो पढ़ा था उर्जना वगैरह सब लिया। तो उसका धीरे धीरे पूजनीय बिंकी दा है और देख के खुश हुए, और उसका नाम कुष्टी बांधम लाइब्रेरी। आज जो देखते हो भुवनेश्वर मंदिर कोई जाते हैं, जो बड़ा लाइब्रेरी दिख रहे हो, उसका पीछे एक दादा मुझे मिले। उनका नाम क्या नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर सुनेंगे तो मैं नहीं चाहता हूँ वो उनके नाम लेना। वो दादा बोले, एक दादा वो देते थे चीज, बोलते थे ये मैं दिया हूँ दादा। फिर मेरा इंटरेक्शन यही होता था, मैं कभी उनको नेगेटिव में नहीं लिया। बोले दादा आप भूल गए, वो चीज भी आप दिए हैं, वो चेयर भी आप दिए थे। जब 10 लोग खड़े रहते थे, वो दादा जब भी आते थे, मैं बोलता था वो टेबल दिए हैं, वो चेयर दिए हैं, वो रामकृष्ण कथामृत दिए हैं, वो वेद का सीरीज दिए, जो दिए ना, कोई पिन पॉइंट नहीं छोड़ता था। मैं देखा फिर नेक्स्ट वीक वो कुछ लाके देते थे, और एक समय आया उनको पूरा भार में दे दिया। बोला तुम्हारा ही लाइब्रेरी है और मैं आप सब कुछ दिए हैं तो आप उसको देखभाल करो पूरा। अभी मैं ये 2025 में जब गया था कुछ काम के लिए गांव में, वो दादा मुझे मिले मंदिर में। सेम चीज जब बोलने शुरू किया ना, वो बोले दादा बंद करिए, अभी मैं समझ चुका हूँ आप क्या बोलना चाहते हो। क्योंकि मैं चाहता था वो लाइब्रेरी में और कुछ ऐड करने के लिए। तो बोला बोल दीजिए ना, क्यों आप बोल रहे वैसे, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्योंकि मैं देखा वहां पर कुछ चाहिए और वो दादा ही दे सकते हैं। ये प्रशंसा का भूख मनुष्य के अंदर रहता है, हम अप्रिसिएशन करते नहीं है। और ये कल मैं 7-8 लोग का मेल आईडी लिया ऑफिस में, उनको सब अप्रिसिएशन लेटर देने के लिए। मैं कभी जिंदगी में किसी को अप्रिसिएशन नहीं देता था। तो मेरा दोस्त लोग बोले उनका अहंकार आ जाए। बोले कुछ अहंकार नहीं आएगा, जो आप ऐसा चीज लिखो अप्रिसिएशन में, उसमें साथ और 2 चीज लिख दो, ये भी हमको चाहिए, ये कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये अप्रिसिएशन ऊर्जा से उत्फुल्लित होके वो जो पेंडिंग 2 काम है वो कर लेगा। जैसे वो दादा के द्वारा मैं हर काम करता था अप्रिसिएशन देके। कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं ये किया हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किया है, बोला क्या प्रॉब्लम है। बोलते हैं अहंकार। अहंकार नहीं होता है। अहंकार तब होता है जब वो व्यक्ति कोई बातें बोल रहा है जय सोमनाथ को नीचा दिखाने के लिए, वो बातें को ठाकुर जी घृणा कर रहे हैं। वो व्यक्ति कोई बातें बोल रहा है जिसमें मैं हीरा मंडा का उदाहरण देता हूँ। मेरा खुद का उदाहरण कितना बार मैं दे चुका हूँ। मेरा उदाहरण में मैं किसी को ना मनीष दा को ना सूरज दा को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलता हूँ, जो ये मैं करता हूँ वो नहीं करता है, ऐसा नहीं। तो जहाँ पर वो प्रेरणादायी होता है तो वो प्रशंसा मनुष्य को उत्फुल्लित करता है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व में कोई दृढ़ता नहीं है और तुम केवल उसका चापलूसी कर रहे हो, तो वो तुम्हारे प्रति श्रद्धावान नहीं होगा। ये बातें श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। बहुत सारा लोग बोलते हैं जो दूसरे को, जैसे ऑफिस से लो, कॉर्पोरेट ऑफिस में, कि समाज में लो, कि सत्संग जगत में लो, आप सोच रहे हो वो व्यक्ति शायद वो ज़्यादातर चिपक के उसके साथ सिगरेट पी रहा है, उसके साथ कॉफ़ी पी रहा है, उसके साथ दारू पी रहा है, कि उसका घर का काम कर दे रहा है, उसके वजह से वो उसका व्यक्तिगत है व क्लोज है। वो कभी भी नहीं, क्योंकि उसका जो अंदर का सत्ता है वो बोलेगा तो खोखला है, ये तो मुझे ये कर रहा है। और मैं देख चुका हूँ, मेरा जो L1 L2 वो उसी टाइप का आदमी है। आप जब भी इस टाइप का करने जाओगे कुछ अप्रिसिएशन जो चापलूसी वाला, वो मुंह पे बोल देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर कोई दूर में बैठ के काम कर रहा है और उसके साथ वो बॉस का कोई संपर्क नहीं है। एक दिन मेरा मैनेजर वो बोले, जे ये व्यक्ति जो तुम देख रहे हो ये मेरा केबिन में कभी भी नहीं आया है ना। उसका मैनेजर मुझे कोई भी बोला है वो अच्छा काम किया है, हो सकता है उसका मैनेजर के साथ उसका जमता नहीं, वो चाहता नहीं वो ग्रो करे। बेटा मेरा नजर जो है उसी के ऊपर है, और मैं ये उदाहरण उनके सामने दे चुका हूँ कभी भी, कभी कभी।
तो जो ईश्वर होते हैं और जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य देखता है तुम्हारे अंदर व्यक्तित्व क्या है, वही व्यक्तित्व व कैरेक्टर को वो पसंद करता है। और श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम उसको डेवलप करो, और डेवलप होगा वो केवल जजन इष्टभूति और ध्यान से व मेडिटेशन से व कर्म से। उससे अलावा तुम वो करने जाओगे तो वो कभी भी तुम्हारे प्रति आकृष्ट नहीं होगा। और यदि श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तो तुम उससे नियंत्रित भी नहीं कर सकोगे। यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोलते हैं किसी को नियंत्रित करने के लिए, वो किसी का व्यवसाय अभी हो ही नहीं रहा है। वो प्रज्ञा कल भी बोल रहा था, अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना के बाद और ये आलोचना के बाद मुझे कॉल एक व्यक्ति का आया, मैं देख रहा हूँ उसको हेल्प करने के लिए, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? उनका जीवन नियंत्रित नहीं है। मैं 5 साल से उसको स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी देखा उसका एक 60-70,000 का लॉस भी होने जा रहा है। बट मैं वही उनको बोला, जे तुम प्रार्थना करते हो क्या? बोला छोड़ो ना दादा, तुमको एक चीज के लिए बोला हूँ, हेल्प करने के लिए, तुम बोलो प्रार्थना। मैं देखा ये व्यक्ति को इतना हेल्प करने के बाद उसका हेल्प नहीं हो रहा है। उसको रेफरेंस दिया, सब कुछ दिया, कभी कभी सामूहिक 1 लाख भी कमाया मेरे वजह से, बट वो 1 लाख खर्चा कर दिया। फिर जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम। तो उसका मूल कारण है जो वो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है। किसके साथ? ना श्री ठाकुर जी के प्रति। श्रद्धावान तो वो होगा जो व्यक्ति होगा वो सूर्योदय से पहले इष्टभूति देगा। जो श्रद्धावान होगा 2 वाला प्रार्थना करेगा, मम्मी पापा को प्रणाम करेगा। ये प्रणाम भी नहीं कर रहा है मम्मी को, उसका माँ को, तो उसको मैं 1000 चीज दे दूं, क्या वो नियंत्रित होगा? क्या उसका मेटलिस्टिक लाइफ डेवलपमेंट होगा? जिसके लिए वो मेरे पास रो रहा है। तो मैं बोला तो असल तो कारण जाके और कहीं पे है। मैं तो 3 साल से दूसरे जगह में फोकस कर रहा हूँ। तो अभी 4 दिन से मैं इसको वही पढ़ा हूँ, जो यूट्यूब से लेके तुम प्रार्थना करना शुरू करो। आपके समाज में बहुत सारा गुरु भाई मिलेंगे आपको जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जो इष्टभूति नहीं करते हैं, बट आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो व्हाइट पोशाक में आएंगे, जय गुरु बोलेंगे, आनंदित होते हैं, काम करते हैं, बट देखोगे दैनंदिन जीवन में उनका दारिद्र्यग्रस्त है, असुविधा है, आनंद में नहीं रह पाते हैं, घर में विशृंखला है। तो उसका निराकरण है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जे तुमको तुम्हारे पास जो कोई आ रहा है, चापलिस कर रहा है, कुछ कर रहा है, और तुम शशिदा तुम कितना महान हो, क्या बढ़िया हो, क्या बोलते हो, आपका सब कुछ कर्म है, उससे क्या मिलेगा आपको? दादा आप ये क्यों नहीं कर रहे? हम कल घंटे भर बातें कर रहे थे सुशांत माझी से बातें, यही बातें कर रहे थे। जब मेरा परिवेश में कितना व्यक्ति को आकृष्ट ठाकुर जी के प्रति करा दिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो व्यक्ति जो मुझे फोन कर रहा है हेल्प के लिए, मैं उसको क्या हेल्प करूं? ठाकुर जी बोल रहे हैं धर्मदान से सबसे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। मैं तो उसके जीवन में ठाकुर जी को नहीं ला पाया। उसका जीवन में मैं जब ठाकुर जी को एस्टेब्लिश कर दूंगा तो वो असहाय होगा। मिश्रदा उस दिन हमारा परिवेश में आए थे रश्मिता के घर पे सत्संग में, बोले पूज्य दादा हमको बोले जे तुम ऐसा कुछ सक्षम हो जाओ और जब देवघर आओगे मेरा पास आके कुछ निवेदन नहीं करना पड़ेगा, दुख सुविधा खाली आनंद ही आनंद, तुम खुद सबका निराकरण का बनो। तो वही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुझे इतना सक्षम होना पड़े, मैं वहां पर जाऊंगा खाली आनंद का बात करने के लिए, अचीवमेंट का बात करने के लिए। ये ठाकुर जी के दया से ये हो गया, ये उसका स्पाइनल कॉर्ड खराब था वो ठीक हो गया, मैं चल नहीं पा रहा था, मैं चल पड़ा, वो बैठ नहीं पा रहा था वो खड़ा हो गया, वो उसका जीवन में दारिद्र था वो दूर हो गया, उसका जीवन में जॉब नहीं था जॉब आ गया। वो खाली आनंद का बात जब बोलूंगा, खाली 10 लाइन बोलूंगा खाली आनंद का बात, तो उत्फुल्ल हो जाएंगे आचार्य देव, मेरा पृष्ठ जो प्रिय परम है। तो वही बातें कर रहा था, जे ठाकुर जी जो बातें हमको बोले हैं, जे जो महान होता है वो दूसरे को महान बनाने की चेष्टा करता है। मैं कल कोई कमेटी का डिक्लेयर हुआ, उसमें 10 लोग मुझे कुछ बोल रहे थे, तो मैं बोला तो तुम व्यक्तिगत भाव से ईश्वर का ऐसा काम करो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर का काम को रोक सकता है, वह मंगल का काम को रोक सकता है। हाँ बाधा आएगा, बाधा तो अनिश्चित आएगा, वो बाधा को अतिक्रमण करके जाना ही तो
ये जो ठाकुर जी बोलते हैं भजन भज धत से आए चलन, मतलब अनुशासन पथ में चलना, देन नियंत्रित होता है। मैं कुछ दिन पहले मेरे लाइफ में ये तपन बारिकदा थे, मैं बोला हाथ देख के देखो तो मैं आज क्या कर पाऊंगा। वो कुछ कुछ बोले, मैं बोला देखो इवनिंग तक आप खुद रॉन्ग हो जाओगे, मुझे खाली 24 आवर जॉब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 24 आवर्स में क्या कर सकता हूँ, तुम जो बोल रहे हो वो नहीं है, वो मेरा भाग्य नहीं है। मैं जैसे चलूंगा ईश्वर का पता। ठाकुर जी इसलिए 2 वर्ड बोले वहां पर, भाग्य निर्धारण करेगा। आप आदर्श पथ में चलोगे तो सत पथ में चलोगे तो सत्य ही होगा, आदर्श के विमुख होकर चलोगे असत पथ में तो बुरा होगा। ठाकुर जी बोलते हैं सेवा अनुराग से संयुक्त कर्म का फल चाहे अच्छा है व बुरा है, जे अच्छा ही होगा कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर रिजल्ट जो होता है, अब असत के साथ रहोगे तो असत ही होगा। तो भाग्य का निर्धारण हमारा हाथ है। जब मुझे 22 साल का बच्चा बोला जे तुम सुबह उठ के ठाकुर जी को पुष्प देते हो, पूज्य पद श्री श्री आचार्य देव जैसे देते हैं, मेरा आलोचना वहीं पे रुक गया था कुछ दिन पहले के बाद। बोला ना मैं नहीं कर पाता हूँ। दादा आप कर पाओगे, आप करो, तो मैं आपका आलोचना सुनाऊं। आज भी डेट में देखा हूं, मैं पूजा करके ही प्रार्थना किया, कल भी किया था, परसों भी किया था, 7 दिन से 1 दिन बंद नहीं हुआ। जो चीज मुझे कोई इंजेक्ट कर देता है ये दादा ये करिए, वो दादा मैं कंटिन्यूटी लेके बहाना करके चलूंगा तो मेरा भाग्य चेंज हो जाएगा। बोलने से मैं कितना दिन भी बोलूं मेरा चेंज नहीं होने वाला है। मेरे घर पे कोई सुबह आ जाएगा, बोलेगा उपजना केंद्र है, मैं जाके थोड़ा देख के आता हूँ क्या है, वो देखेगा ठाकुर जी के पास भोग है, जल है, मंदिर में जैसे होता है। ये उपजना केंद्र एक मंदिर है, ये शाखा है, और उसका रक्षणावेक्षण मेरा दायित्व है। जब मंदिर चले जाते हैं, धूप अगरबत्ती नहीं है प्रार्थना से पहले कि फूल नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं होता है। बादलापुर की दादर में वो ब्राह्मण देता है, बट मैं यहाँ पर एक उपजना केंद्र में रह के करता नहीं हूँ। तो जो और एक व्यक्ति आके उसको आनंद कैसे मिलेगा, आनंद नहीं मिले पाएगा। ये चीज वो मैं बोलूंगा कुछ दिन के बाद, ये फिर क्या होगा ना, जो उपजना केंद्र में हर व्यक्ति क्या करेगा, स्टार्ट करेगा सो दैट उसका 1 घंटे का जो समय बचेगा और उसका नियोजित करेगा। इतना बोल के मैं मेरा वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जो पॉइंट छूट गया था कि हर मनुष्य का अंदर एक प्रशंसा पाने का भूख रहता है, ये वो पॉइंट हमारा आलोचना में मिसिंग हो गया था। तो सुशीला उनको बहुत सुंदर भाव से आलोचना करके वो एक्सप्लेन कर दिया है। तो बहुत सुंदर आलोचना रखा है दादा ने। अभी मैं आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करता हूँ।